आज हम लोग तीसरा चैप्टर प्रोज सेक्शन में, जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, सुंघनी का एक चुटकी या नस्वार का एक चुटकी। स्नफ का मतलब नस्वार या सुंघनी होता है, जो कि एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जिसे लोग सूंघ कर नशा करते हैं। तो ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर हैं मनोहर मालगोनकर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है कोई कि ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है, कहानी है कि कविता है कि उपन्यास है कि ड्रामा है कि ट्रेजिडी है कि कॉमेडी है, क्या है? तो आंसर में लिखिएगा शॉर्ट स्टोरी। यह चैप्टर जो है शॉर्ट स्टोरी है और यह चैप्टर पूरा तरह से कॉमेडी टाइप का चैप्टर है। आपको काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में, और लॉकडाउन से पहले मैंने क्लास में आपको पढ़ाया भी था। तो कोई पूछेगा आपसे ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है, तो क्या लिखिएगा आंसर में? मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था और इनकी मौत 2010 में, आज से 11 वर्ष पहले हुई थी। आइए स्टूडेंट, हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। आपका पहला ऑब्जेक्टिव है हु वॉज कमिंग, कौन आ रहे थे, टू विजिट, मिलने के लिए, द नरेटर्स फैमिली, कथाकार के परिवार से। नरेटर का मतलब होता है कथाकार, फैमिली मीन्स परिवार, विजिट मीन्स मिलना, कम मीन्स आना और हु मीन्स कौन। तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया आपको कि हु वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, कथाकार के परिवार से कौन मिलने आ रहे थे, या कौन कथाकार के परिवार से मिलने आ रहे थे। तो आंसर आसान है, आंसर हो जाएगा सी नंबर, नानू काका। क्या हो जाएगा? नानू काका। नानू काका जो है ना, इस चैप्टर का मुख्य पात्र है। इन्हीं के आगे पीछे पूरा चैप्टर घूमता रहता है, सारा का सारा कहानी इन्हीं पर छुपा हुआ है। तो याद रखिएगा कि खूब गर्मी का मौसम होता है, जहां नानू काका मुंबई से दिल्ली आ रहे होते हैं किसी मंत्री से मिलने के लिए, और दिल्ली में ही कथाकार का घर है। कथाकार कौन है इस चैप्टर में? मनोहर मालगोनकर। तो मनोहर मालगोनकर के मामा जी है नानू काका। कौन है? मामा जी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि अपने भागिन के घर पे नानू काका मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं गर्मी के मौसम में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज ब्ला 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 ब्ला। कह रहे हैं नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर। नानू काका का, नरेटर मीन्स कथाकार, कथाकार से क्या संबंध है? एज ही वाज हिज, वह उसके क्या हैं, सॉरी क्या थे। एज ही वाज हिज, तो वह उसके क्या थे। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा ए, अंकल। वैसे अंकल का मतलब तो चाचा होता है, वैसे यहाँ पर ऑप्शन में आपको मेटरनल अंकल मिलेगा। मेटरनल अंकल का मतलब होता है मामा जी। तो याद रखिएगा कि नानू काका जो हैं कथाकार के मामा जी थे। कथाकार कौन है इस चैप्टर में? खुद राइटर मनोहर मालगोनकर। कोई दिक्कत नहीं। पहला ऑब्जेक्टिव था कि कथाकार के परिवार से कौन मिलने आ रहे हैं, तो आंसर हो गया नानू काका। दूसरा क्वेश्चन है कि नानू काका जो है कथाकार के कौन लगेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनल अंकल। वैसे अंकल का भी मतलब होता है चाचा या मामा वैसे, लेकिन मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा जी। ये उनके मामा जी थे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन, दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट वॉज ब्ला 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 ब्ला। कह रहे हैं द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन, अच्छा से ध्यान दीजिए प्लीज। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नानू काका हैड प्लान्ड, नानू काका ने योजना बनाया था, टू मीट, मिलने के लिए, वॉज, थे, ब्ला 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 ब्ला। ब्ला ब्ला का मतलब होता है डॉट डॉट डॉट। कह रहे हैं कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिससे नानू काका ने मिलने का योजना बनाए थे वो कौन था, तो आंसर हो जाएगा आपको द वेलफेयर मिनिस्टर। वेलफेयर मिनिस्टर का हिंदी हो गया कल्याण मंत्री। नानू काका जो जिनसे मिलने आ रहे थे
सबसे पहले उनका मिलने का जो योजना था कोई और थे, लेकिन दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनसे इनको मिलना था उनका नाम वो किस पोस्ट पर थे, तो वेलफेयर मिनिस्टर के पोस्ट पे थे, मीन्स कल्याण मंत्री के पोस्ट पे थे। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डॉडर्ड ओपेंड, डॉडर्ड ने खोला हिज स्नफ, अपना वो जो होता है उसका बोलते हैं उसको चुनौती, स्नफ बॉक्स या सुंगनी का जो बॉक्स था जिसमें वो सुंगनी को रखे थे स्नफ को, एंड हैड अ पिंच ऑफ इट, और उसमें से एक चुटकी निकाल लिया था। देखिए डॉट ओपेंड, तो आंसर हो जाएगा नानू काका। देखिए पूरा मिला के बता रहा हूँ आपको। नानू काका ओपेंड, नानू काका ने खोला हिज स्नफ बॉक्स, अपने सुंगनी के बक्से को, एंड और हैड अ पिंच ऑफ इट, और उसमें से एक चुटकी निकाला था। आपको बता दूं कि जब जब भी नानू काका इस चैप्टर में समस्या में पड़ते हैं, परेशानी में पड़ते हैं, तो वो बार बार उस चुंगनी का जो एक चुटकी है उसमें से, सुंगनी है ना, उसमें से एक चुटकी इसे निकाल कर फिर उसका नशा ले लेते हैं टेंशन को दूर करने के लिए। तो स्टूडेंट 5वां क्वेश्चन है नानू काका वॉज कमिंग, नानू काका आ रहे थे फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, टू सी सम ब्ला 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 ब्ला। किनसे मिलने आ रहे थे वो? मिनिस्टर से, मंत्री से। मिनिस्टर का मतलब क्या हो जाएगा? मंत्री। वह इतने गर्मी में मुंबई से दिल्ली आ रहे थे किनसे मिलने के लिए? तो मंत्री से मिलने के लिए। तो ना क्या हो जाएगा आंसर में? मिनिस्टर मीन्स मंत्री। 6ठा क्वेश्चन आपका है नानू काका टुक आउट, नानू काका ने निकाला हिज चेक बुक, अपना चेक बुक। नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला। टुक आउट, टेक आउट का मतलब होता है निकालना, V2 लगा हुआ है, टेक का टुक हो गया। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक, नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला, एंड और राइट लिखा ए चेक फॉर ब्ला 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 ब्ला। तो आंसर में हो जाएगा 1000 रुपीज़ या 1000 रुपीज़। मीन्स नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला और उसमें कितने रुपए का चेक काटा था वो? तो क्या हो जाएगा? 1000 रुपये का। तो आंसर में क्या भर देंगे? 1000 रुपीज़। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 1000 रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं, या 1000 ऑफ रुपीज़। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न्स टू हिज ब्ला 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 ब्ला। कह रहा है कि नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, भाषाई आपातकालीन में, नानू काका ऑलवेज हमेशा, टर्न्स मुड़ जाते हैं, टू हिज ब्ला 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 ब्ला। कह रहा है कि जब भी नानू काका को गुस्सा आता है ना, तो वो हमेशा क्या होते हैं? अपने किस चीज़, कौन भाषा में बदल जाते हैं? तो आंसर में याद रखिएगा मदर टंग। क्या हो जाएगा आंसर? मदर टंग। जब भी उन्हें गुस्सा आता है तो उनका जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो अपना मदर टंग मराठी में बोलना शुरू कर देते हैं। इस चैप्टर में भी बार बार ऐसा बात हुआ है, जब वो मंत्री से मिलने जाते हैं और चपरासी लोग जब उन्हें मंत्री से नहीं मिलने देते हैं तो उन्हें भी ये लोग गाली, ये नानू काका जो है उन लोगों को गाली पढ़ते हैं काफ़ी मराठी भाषा में। याद रखिएगा कि नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न्स टू हिज ब्ला ब्ला। तो आंसर क्या हो जाएगा? मदर टंग। वो हमेशा मातृभाषा में बदल जाते थे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपको रतिराम थे द सन ऑफ ब्ला 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 ब्ला। तो आंसर हो जाएगा सोहन लाल रतिराम। इस चैप्टर का पात्र है, इस चैप्टर का चरित्र है, ये पात्र है कि रतिराम वॉज द सन ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। ये किसका बेटा था रतिराम? तो याद रखिएगा रतिराम के पापा का नाम था सोहन लाल रतिराम। सोहन लाल रतिराम जो कि मंत्री थे और उनके बच्चे का नाम क्या था? रतिराम। तो पूछ रहा है क्वेश्चन आपको रतिराम किसका बेटा था? तो क्या हो जाएगा? सोहन लाल रतिराम। कोई दिक्कत नहीं।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहे हैं, 9 पे। डॉडर इज अ ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस स्टोरी का मतलब होता है ऐसा कहानी जो काफ़ी हास्य से पूर्ण हो, काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक से भरा हुआ हो। ह्यूमरस का मतलब होता है हंसी मजाक वाला स्टोरी ना। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए पिंच ऑफ स्नफ। याद रखिएगा, जब भी कभी ह्यूमरस स्टोरी का बात होगा, आपको परीक्षा में पूछता है परीक्षा, तो आंसर में क्या भरिएगा? ए पिंच ऑफ स्नफ। 10वां क्वेश्चन देखिए। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी। ईमानदारी जैसी कोई चीज़ नहीं है। वॉज सेड बाय ब्ला 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 ब्ला। किसने कहा था? किसने कहा था कि ईमानदारी जैसी कोई चीज़ नहीं है? आंसर क्या होगा? नानू काका। नानू काका ने इस चैप्टर में एक जगह कहे हैं। हालांकि नानू काका झूठ बोलने में काफ़ी एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए, दिखावटी प्यार दिखाने के लिए, दिखावटी मतलब लोगों को ठगने के लिए बोले हुए थे, अरे मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, जबकि वो ईमानदार नहीं था। अरे मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन इस दुनिया में तो ईमानदारी जैसे कोई शब्द ही नहीं है। किसने कहा था ऐसा? नानू काका ने। तो याद रखिएगा आंसर में कौन चीज़? नानू काका। 11 नंबर देखिए। नानू काका केम टू स्टे। नानू काका केम, नानू काका आए, टू स्टे, ठहरने के लिए, फॉर ब्ला 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 ब्ला। कौन है कि नानू काका जो है कितने दिन के लिए ठहरने के लिए दिल्ली आए हैं? बोलिए। तो 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन। काफ़ी आसान है। लेखक को लग रहा था कि वो बहुत दिन रहेंगे, लेकिन नानू काका क्या कितने दिन के लिए आए थे? 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिनों के लिए। क्लियर है? 12 नंबर देखिए। द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए, पोर्टफोलियो का मतलब होता है मंत्री पद। ऑफ द मिनिस्टर इज ब्ला ब्ला ब्ला। कह रहा है कि द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द मीन्स मंत्री का जो है वह पद कैसा था? तो क्या लिखिएगा? वेलफेयर। मंत्री जो थे वो कैसा मंत्री थे? कल्याण मंत्री थे ना। तो कल्याण के इंग्लिश क्या होता है? वेलफेयर। तो आंसर में क्या हो जाएगा? वेलफेयर। द पोर्टफोलियो, मंत्री का जो पद था वो, ऑफ द मिनिस्टर, मंत्री का मंत्री पद क्या था? वो किस पद पर मंत्री थे? कौन से मंत्री थे वो? तो याद रखिएगा वेलफेयर मिनिस्टर। तो वेलफेयर हो जाएगा आंसर इसका। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। आपका अगला क्वेश्चन है अंगोछा। अंगोछा मीन्स गमछा। अंगोछा वॉज केप्ट। अंगोछा रखा गया था बाय ब्ला ब्ला अराउंड हिज शोल्डर। किनके द्वारा अंगोछा मीन्स गमछा उनके कंधा पे रखा गया था? अराउंड हिज शोल्डर, उसके कंधा के पर मोड़ कर रखा गया था। किनके? तो आंसर हो जाएगा नानू काका। नानू काका इस चैप्टर में गमछा को अपने कंधे पे रखे होते हैं मोड़ के। अराउंड हिज शोल्डर, अपने कंधे पर उस गमछे को रखे होते हैं नानू काका। तो आंसर में क्या हो जाएगा? नानू काका। 14 नंबर का रहा है नानू काका गेव। नानू काका ने दिया द मिनिस्टर, मंत्री को, द एड्रेस, पता, ऑफ द ब्ला 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 ब्ला। ना कह रहे हैं कि नानू काका ने मंत्री को, नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द ब्ला 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 ब्ला। तो याद रखिएगा कि नानू काका जो मंत्री से मिलने गए थे तो उनसे तो मिल के आ गए, लेकिन उन्होंने अपना जो पता है वो किनके पता को अपना पता बताया? तो आंसर में क्या हो जाएगा? नरेटर। मीन्स उनका जो भागिन था मनोहर मालगोनकर, उसने उसी के घर को अपना घर बता दिया। कोई दिक्कत नहीं, कथाकार के ही घर को, एड्रेस को, अपना एड्रेस बताया था नानू काका। अगला क्वेश्चन देखिए। नानू काका हैज टू मीट। नानू काका को मिलना पड़ा और मिनिस्टर, मंत्री से, टू द ब्ला 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 ब्ला। तो आंसर में क्या भरिएगा? नॉर्थ ब्लॉक। वह मंत्री से मिलने के लिए नॉर्थ ब्लॉक, जो कि सही में दिल्ली में एक जगह है नॉर्थ ब्लॉक नाम से, वहाँ पे मंत्री लोगों को रखा गया है, मंत्री लोगों को जगह दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो 15वां क्वेश्चन बार फिर देख लीजिए। नानू काका
हैज़ टू मीट, नानू काका को मिलना पड़ा, ए मिनिस्टर, मंत्री से, टू द ब्ला 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 ब्ला, कहाँ मिलना पड़ा? तो नॉर्थ ब्लॉक में। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ब्लॉक। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, नानू काका मैनेज्ड, नानू काका ने व्यवस्था किया, टू ट्रेवल, ट्रेवल मीन्स यात्रा का, इन सेकेंड क्लास, द्वितीय श्रेणी में, ऑन अ टिकट ऑफ ब्ला 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 ब्ला। इसमें कहानी क्या है कि नानू काका के पास थर्ड क्लास का टिकट होता है। उनके पास कौन क्लास का टिकट होता है? थर्ड क्लास का। आप लोग ट्रेन में अगर यात्रा किए होंगे तो आपको पता होगा फर्स्ट क्लास क्या होता है, सेकेंड क्लास क्या होता है और थर्ड क्लास क्या होता है। नानू काका इतने चालू आदमी थे कि इनके पास थर्ड क्लास का टिकट था और इन्होंने सेकेंड क्लास के बोगी में यात्रा करके आए हुए थे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि नानू काका मैनेज्ड, नानू काका ने व्यवस्था किया, टू ट्रेवल, यात्रा करने का, इन सेकेंड क्लास, द्वितीय श्रेणी में, ऑन अ टिकट ऑफ ब्ला 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 ब्ला। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड क्लास। नानू काका के पास थर्ड क्लास का टिकट था लेकिन उन्होंने यात्रा किया कौन क्लास में? उन्होंने सेकेंड क्लास में यात्रा किया था। मीन्स तृतीय श्रेणी का टिकट पे उन्होंने द्वितीय श्रेणी वाले डिब्बे में यात्रा किया था। मीन्स बहुत ही चालू आदमी था, याद रखिएगा। 17 नंबर कह रहा है, नानू काका हैंडेड ओवर, नानू काका ने सौंपा, अ चेक, एक चेक, ऑफ 1000 रुपीज, 1000 रुपये का, टू अ ब्ला 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 ब्ला। तो याद रखिएगा, नानू काका ने 1000 का चेक धोबी को दिया था। किनको दिया था? धोबी को दिया था, काट कर 1000 का चेक। तो आंसर क्या हो जाएगा? धोबी। याद रखिएगा, वॉशरमैन नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, धोबी ही दिया रहेगा। तो आप भी धोबी भरिएगा। आज के इंग्लिश में तो वैसे वॉशरमैन होता है धोबी का, लेकिन परीक्षा या तो वॉशरमैन देगा या धोबी, ज़्यादा उम्मीद धोबी ही देगा, धोबी भर दीजिएगा अपना। एक बार फिर समझ लें, नानू काका हैंडेड ओवर, नानू काका ने हैंड ओवर किया, सौंपा, ए चेक ऑफ 1000 रुपीज टू, कहा है कि नानू काका ने 1000 का चेक किनको दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? धोबी को। तो आंसर में याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये राउंड वाला, धोबी। कोई दिक्कत नहीं है। 18 नंबर कह रहा है आपको कि नानू काका वेंट टू ब्ला ब्ला ऑटो डीलर, नानू काका वेंट, नानू काका गए, टू द ब्ला ब्ला ऑटो डीलर। इस चैप्टर में नानू काका क्या होते हैं? डीलर जान रहे हैं ना, जो गाड़ी सब सेल करते हैं, गाड़ी को बेचते हैं, एजेंसी वाले। तो वहाँ पे एक एजेंसी था, उस एजेंसी का नाम था सिक्का ऑटो डीलर। तो आंसर में क्या हो जाएगा? सिक्का। यहाँ पे रिक्का, सोहित, मिक्का, फिक्का मत भरिएगा, दिमाग में रखिएगा कि तीसरा जो चैप्टर है उस चैप्टर में एक एजेंसी है कार का जिसका नाम है सिक्का ऑटो डीलर। तो सिक्का ऑटो डीलर तो दिया गया है, तो आंसर में क्या भर दीजिएगा? सिक्का ऑटो डीलर। ठीक है, आगे देखिए 19 में देखिए, नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी, नानू काका के पास एक अद्वितीय गुण था, ऑफ टेलिंग ब्ला 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 ब्ला, टेलिंग लाइज, झूठ बोलने का, टेल और लाइज मीन्स झूठ बोलना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टेलिंग तो दिया ही गया है, आंसर में बच जाएगा लाइज। नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी, नानू काका के पास अद्वितीय गुण था, ऑफ टेलिंग, कौन चीज? झूठ बोलने का। तो झूठ का क्या होता है अंग्रेजी? लाइज। देखें, आपको हम पहले ही बताए थे कि नानू काका भी चालू आदमी है। तो नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज, नानू काका को झूठ बोलने का एक अद्वितीय गुण था, बहुत ही बड़ा गुण था उनमें झूठ बोलने का, और उसका झूठ पकड़ाता भी नहीं था। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन है, डॉडोड इज द मेन कैरेक्टर ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। कैरेक्टर का मतलब होता है पात्र, अब मेन का मतलब होता है मुख्य। कह रहा है कि इस चैप्टर जो है, ये चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ, इनके मुख्य कैरेक्टर कौन है, पात्र कौन है, मुख्य पात्र कौन है? क्या होगा आंसर में? नानू काका। तो भर देंगे नानू काका,
ये हो जाएगा आंसर आपको नानू काका। इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर बोलिए या हीरो बोलिए, कौन है? नानू काका। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 21 बताया जा रहा है किस में कि नानू काका वॉज द नरेटर्स ब्ला ब्ला ब्ला। तो आंसर में याद रखिएगा कि नानू काका जो हैं वो नरेटर के मैटरनल अंकल हैं। मैटरनल अंकल का मतलब क्या होता है? मामा। उनके क्या थे? मामा जी थे। इतना याद रखिएगा, मैटरनल अंकल मिस मामा। कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 22 नंबर है, नानू काका वॉज द ब्ला ब्ला ऑफ मनोहर मालगोनकर्स मदर। कह रहे हैं कि नानू काका मनोहर मालगोनकर की माँ का कौन है? तो आंसर में क्या हो जाएगा? जब वो उसका भगिना है तो उसकी माँ का नानू का क्या हो गया? भाई हो गया, ब्रदर हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? ब्रदर। नानू काका जो थे उनकी माँ के क्या थे? ब्रदर थे। देखिए स्टूडेंट, यह ऑब्जेक्टिव का ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इस चैप्टर में मैंने बहुत हद तक ऑब्जेक्टिव पढ़ाया हूँ और भी कुछ ऑब्जेक्टिव इसका बाकी है जो कि मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।